नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रघुनंदन नुगजा। स्वागत है आपका हमारे इस लेक्चर में, जिधर हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। हमने इसके पहले लेक्चर में पढ़ लिया था कि मार्केट किसे बोलते हैं और इकोनॉमिक्स का मार्केट और हम जो जनरल मीनिंग में मार्केट समझते हैं वो कैसे डिफरेंट है। आज हम क्या करेंगे कि मार्केट का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि मतलब मार्केट के टाइप से बहुत सारे, तो मार्केट का क्लासिफिकेशन हम कौन कौन से फैक्टर्स पे कर सकते हैं वो देखेंगे। पहला फॉर्म क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट है दोस्तों ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। प्लेस मतलब क्या कि कोई फिजिकल प्लेस के हिसाब से हम लोग अभी मार्केट को बाइफरगेट करेंगे। तो फिजिकल प्लेस के हिसाब से मेनली हम 3 हिस्सों में मार्केट को बाइफरगेट कर सकते हैं। एक है लोकल मार्केट, दूसरा है नेशनल मार्केट, तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट। अब लोकल मार्केट क्या होता है दोस्तों? लोकल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जो आपके लोकल एरिया में ऑपरेट करता है। समझो मैं पुणे में रह रहा हूँ, तो मेरे पुणे के जो भी लोकल प्रॉक्सिमिटी में जितना मार्केट ऑपरेट कर रहा है, या तो पुणे के आसपास की 4-5 गाँव में जितना मार्केट ऑपरेट कर रहा है, उसे मैं बोलता हूँ लोकल मार्केट। मतलब जो भी गांव, शहर, सिटी, उसके आजू बाजू में जितना भी मार्केट होता है, फिजिकली जितना मार्केट होता है, उसे हम बोलेंगे लोकल मार्केट। तो सेलर सेल एंड कस्टमर्स बाय अ प्रोडक्ट इन अ रीजन और अ प्लेस। मतलब सिंपली क्या करते हैं, बायर्स उस प्लेस पे जाते हैं, सेलर्स उन्हें उस प्लेस पे से सेल कर देते हैं ऑन अ रीजन और अ प्लेस। मतलब एक छोटे से रीजन पे, प्लेस पे। लोकल मार्केट का जो एरिया है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड है, बहुत लिमिटेड है। अगला है प्लेस के हिसाब से नेशनल मार्केट। अब लोकल मार्केट में क्या होता है दोस्तों? लोकल मार्केट में म्यूनिसिपैलिटीज या तो फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस क्या करती है, टैक्सेस लगाती है या तो उस ट्रेड को रेगुलेट करती है, उनके लोकल मार्केट को। अब ये कौन कौन से टैक्सेस लगाती है? तो आपको मालूम होगा एलबीटी, लोकल बॉडी टैक्स, जो बहुत सारे म्यूनिसिपैलिटी लेती थी, अब ये बंद हो गया है। तो एक्चुअली क्या करता है कि लोकल मार्केट को कौन गवर्न करता है? लोकल मार्केट को गवर्न करता है दोस्तों एक म्यूनिसिपैलिटी या लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। अब इसके अपोज में नेशनल मार्केट में क्या होता है? नेशनल मार्केट में पूरे नेशन वाइड ट्रेड होने वाली जो भी चीजें हैं वो नेशनल मार्केट में आती है। मतलब क्या कि इट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन द गिवन कंट्री। समझो इंडिया है, तो इंडिया में जो भी बिजनेस हो रहा है, पूरे इंडिया में जो भी बिजनेस हो रहा है, उसे हम बोलेंगे नेशनल मार्केट। अब समझो मैं महाराष्ट्र में खड़ा हूं और महाराष्ट्र से मुझे गुजरात माल भेजना है, तो ये तो लोकल नहीं हुआ, इतना बड़ा एरिया मुझे कवर करना है, तो इसे हम बोलेंगे नेशनल मार्केट। मतलब एक देश के अंदर ही अंदर में क्या कर रहा हूँ, मार्केट कर रहा हूँ, तो उसे मैं बोलता हूँ कि नेशनल मार्केट। एंड इट इज गवर्न्ड बाय द रेगुलेशंस ऑफ द ओन कंट्री। मतलब इंडिया के कोई लॉज, रेगुलेशंस या इंडिया का कोई ट्रेड डिपार्टमेंट इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि लोकल मार्केट में क्या होता है, एलबीटी, वैसे ही नेशनल मार्केट में अब क्या आ गया है, जीएसटी। अब आप लोग क्या बोलेंगे कि लोकल मार्केट में भी जो चीजें बेचती है उस पर भी जीएसटी लगता है, उस पर जीएसटी लगता है, बट एक्चुअल में उसमें एडिशन में एलबीटी भी तो लगता है। तो ये होता है दोस्तों लोकल मार्केट और नेशनल मार्केट का फर्क, कि नेशनल मार्केट का स्कोप जो है वो लोकल मार्केट से थोड़ा सा वाइडन है। अब लास्ट टाइप है वो है इंटरनेशनल मार्केट। अब इंटरनेशनल मार्केट कैसा होता है कि इंटरनेशनल मार्केट मतलब वर्ल्ड वाइड मार्केट होता है, इधर कोई नेशंस की बॉर्डर नहीं होती है। समझो इंडिया और यूएस में से क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे इंटरनेशनल मार्केट। क्योंकि इंडिया का बंदा यूएस के बंदे को बेच रहा है, या तो यूएस का सॉफ्टवेयर कोई इंडिया में डाउनलोड किया जा रहा है, तो उसे बोलते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट। दैट इज वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच बायर्स एंड सेलर ट्रेड इन गुड्स अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर्स। मतलब इधर नेशनल बॉर्डर ही खत्म हो जाती है, विदाउट बॉर्डर के आर पार क्या होता है, इधर ट्रेड होता है, इसके लिए इसे बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट। तो प्लेस पर से फिजिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट को 3 प्लेस में डिवाइड कर सकते हैं, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। इसके पहले हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, अब देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 4 हिसाब से 4 हिस्सों में क्या कर सकते हैं हम लोग, मार्केट को क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन से 4 हिस्से हैं? वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड एंड वेरी लॉन्ग पीरियड। अब इस स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं, 2 ही मार्केट को ध्यान में रखते हैं। पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब ये ऐसे मार्केट होते हैं दोस्तों जो बहुत कम देर तक के लिए रहते हैं। अब ऐसे कौन से मार्केट होते हैं, जो होते हैं पेरिशेबल गुड्स के मार्केट। ऐसे मार्केट क्या होते हैं, रोज लगते हैं, रोज नया गुड्स उसमें आता है। मतलब इधर गुड्स चेंज होने में
सिर्फ क्या लगता है, बहुत कम दिन लगता है। समझो कि पेरिशेबल गुड्स है, कुछ वेजिटेबल्स है, फ्लावर्स है, एक्सेट्रा, इनके मार्केट्स क्या होते हैं दोस्तों कि रोज के रोज बैठते हैं। मतलब क्या कि इनका प्रोडक्शन हम चाह के भी बढ़ा नहीं सकते, इनका सप्लाई हम लोग चाह के भी बढ़ा नहीं सकते। अब कैसे नहीं बढ़ा सकते, तो सप्लाई इज फिक्स्ड एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय डिमांड। अब सप्लाई क्यों फिक्स्ड होता है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट पीरियड के मार्केट है। अब समझो फार्मिंग में क्या हुआ, प्रोडक्शन ही नहीं हुआ फ्लावर का या वेजिटेबल का। अगर फार्मिंग में प्रोडक्शन ही नहीं हुआ वेजिटेबल का, तो मार्केट प्लेस पे उसका सप्लाई ज़्यादा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। और इतना कम दिन, मतलब समझो आज प्राइसेस वेजिटेबल्स की बहुत हाई है, तो मैं ऐसा सोच सकता हूँ क्या कि मैं कल जाके क्या करूँगा, बहुत सारी सब्जियाँ क्या करूँगा मार्केट में लाऊंगा और बहुत सारी सब्जियाँ बेच के मैं बहुत सारा प्रॉफिट कमाऊंगा। ऐसे हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि उतना प्रोडक्शन मैं एक दिन में निकाल ही नहीं सकता हूँ। ये फार्मिंग इंडस्ट्री को बहुत सारा दिन लगता है, मतलब 6 महीना 7 महीना ऐसा लगता है। इसके लिए ये वेरी शॉर्ट पीरियड की जो मार्केट है, इधर सप्लाई फिक्स्ड होता है, मतलब इधर का सप्लाई हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ चेंज क्या होता है, लोगों की डिमांड। लोगों की डिमांड चेंज होने से क्या होता है, जो प्राइसेस है विच इज डिटरमाइंड बाय डिमांड। मतलब अगर लोग कम डिमांड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी प्राइस कम हो जाएगी। लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं बट सप्लाई उस रेशो में कम है, तो क्या हो जाता है कि ज़्यादा प्राइस बढ़ जाती है। तो ऐसे मार्केट का क्या, ये मार्केट फ्यू डेज के लिए रहता है। और इस मार्केट का एग्जांपल है दोस्तों वेजिटेबल मार्केट, फ्लावर मार्केट, जो पेरिशेबल गुड्स का मार्केट होता है वो। अब दूसरा है शॉर्ट पीरियड मार्केट। अब शॉर्ट पीरियड मार्केट ऐसा मार्केट होता है जिधर हम लोग 1 साल तक, मतलब शॉर्ट पीरियड मार्केट का पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर, मोर देन वेरी शॉर्ट पीरियड बट लेस देन 1 ईयर। अब लेस देन 1 ईयर में हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जब मार्च में हमारे पास कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ, तब क्या था, हमारे इधर सैनिटाइजर्स N95 मास्क बनाने की जो फैक्ट्रीज थी वो बहुत लिमिटेड थी। बट क्या हुआ, ग्रेजुअली जैसे 1-2 महीना पास होता गया, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने क्या कर दिया, अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी। तो वो एक दिन में तो अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ा सकते थे, उन्हें भी 1-2 महीना लगा उनकी कैपेसिटी बढ़ाने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में। तो इसे बोलते हो दोस्तों शॉर्ट पीरियड मार्केट। इधर क्या होता है, हम लोग बहुत सारे ओनली एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू द इनपुट्स लाइक लेबर, मतलब लेबर एक्सेट्रा इनपुट्स बढ़ा के हम लोग क्या कर सकते हैं, सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। ये हमने किस में देखा, एग्जांपल देखा सैनिटाइजर्स और N95 मास्क। जिधर क्या हुआ, हम लोग एक दिन में तो सप्लाई नहीं बढ़ा सके, हम लोगों को क्या करना पड़ा, 1 महीना रुकना पड़ा। फिर हमारे पास टेक्नोलॉजी आई, या तो फिर हमारे पास लेबर सप्लाई ज़्यादा हुआ, और उसके बाद हमने हमारा सप्लाई जो मार्केट में है वो बढ़ा दिया। ये थे हमारे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट एंड शॉर्ट पीरियड मार्केट। अभी जो हमारा तीसरा और चौथा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम है, वो है लॉन्ग टर्म मार्केट और वेरी लॉन्ग टर्म मार्केट। मतलब वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट, लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट और वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, पहला देखते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट। अब लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट में क्या होता है कि ये मार्केट का पीरियड होता है 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम। इस पीरियड में क्या हो सकता है, बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो सकते हैं। मतलब समझो मुझे अगर नई फैक्ट्री लगानी है कुछ प्रोडक्ट की, तो मैं 1-2 साल में लगा सकता हूँ, मैं 1 दिन में लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता हूँ, 1-2 महीने में लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता हूँ। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन्हें 1 साल से भी ज़्यादा टाइम लगता है सिर्फ फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म मार्केट में जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी चेंज। मतलब 5 साल तक क्या हो सकता है, मैं मेरा लेबर सप्लाई चेंज कर सकता हूँ, मैं मेरी टेक्नोलॉजी चेंज कर सकता हूँ, मैं मेरा प्लांट में जो वर्कर्स यूज़ हो रहे हैं या तो मशीनरी यूज़ हो रही है उसको चेंज कर सकता हूँ। ये क्या होता है, फर्म्स आर एबल टू चेंज द कॉस्ट। मतलब 5 साल में ऐसा हो सकता है कि इसका पीरियड, इस मार्केट का पीरियड होता है 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम। मतलब 5 साल तक ये लोग बोलते हैं कि हम लोग हमारी कॉस्ट चेंज कर ही सकते हैं, क्योंकि 5 साल में इतनी टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट आ जाएगी कि हम लोग क्या कर देंगे कि हमारी जो कॉस्ट है वो कम करके नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। एंड इसका हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं हैंडलूम वर्सेस मशीन लूम। अब क्या हुआ, बहुत सालों तक वर्कर्स क्या करते थे, लूम वर्कर्स हैंडलूम पे काम करते थे, बट सडनली टेक्नोलॉजी का शिफ्ट आया और टेक्नोलॉजी में मशीन लूम का हमने यूज़ करना शुरू कर दिया। मशीन लूम का जब हमने एग्जांपल यूज़ करना शुरू कर दिया, तब क्या हुआ दोस्तों, प्रोडक्शन हमारा ड्रास्टिकली बढ़ गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमारा टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, और ये 1 दिन में हुआ क्या, नहीं हुआ, ये 1-2 महीने में नहीं हुआ क्या, नहीं हुआ, इसको भी 2-3 साल लगते हैं वो फैक्ट्री सेटअप करने को, एक्सेट्रा। तो लॉन्ग टर्म मार्केट में क्या होता है कि 2-3 साल में, 5 साल से कम, 1 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम तक हम हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। अभी वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट में क्या होता है कि
वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट का पीरियड होता है 5 साल से ज़्यादा। 5 साल से ज़्यादा मतलब क्या होता है कि इधर हम लोग हमारे सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। अब अगर कुछ लॉन्ग टर्म मार्केट में रह गया होगा, कुछ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रह गए होंगे, तो वो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी लॉन्ग टर्म मार्केट में हम लोग कवर अप कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल दे सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, समझो वैक्सीन, एग्जांपल वैक्सीन का, वैक्सीन की रिसर्च डेवलपमेंट में 5 साल से ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होना है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके लिए दोस्तों ऐसे मार्केट्स को हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग टर्म पीरियड मार्केट, जिधर सेटअप कॉस्ट वगैरह वगैरह वो सब क्या होता है 5 साल से ज़्यादा होता है। या तो फिर टीवी मार्केट में क्या हुआ कि बहुत सालों तक लोग क्या करते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी यूज़ कर सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिसर्च डेवलपमेंट हुआ। रिसर्च डेवलपमेंट होने के बाद हमारे इधर कलर टीवी मिला। बट ये एक दिन में हुआ क्या, एक महीने में हुआ क्या, कुछ सालों में हुआ क्या, नहीं हुआ। इसको 7-8 साल लगे इस पूरा ट्रांसफॉर्मेशन को आने के लिए। इसके लिए ये 5 साल से ज़्यादा का पीरियड है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो ये थे दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच।